अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत में हाजिर हैं और आज आखिरकार बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो दिन आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को और मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज हम जा रहे हैं काला जी के इंटीरियर का फोर्स कार्बन फाइबर वाला सामान उनके विच फिट करवाने। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमने बड़ी ईद से पहले काला जी के इंटीरियर का सामान दिया था एक्सट्रीम आर्ट वालों को फोर्स कार्बन फाइबर होने के लिए। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा बोले कि भाई इतनी देर क्यों लगी है इस काम को, तो ये काम ही देर वाला है। सबसे आसान काम है अपनी चीज को रैप कराना, उसके बाद हाइड्रो ड्रिपिंग, उसके बाद कार्बन फाइबर की लेयरिंग और सबसे एंड पे जाके आती है फोर्स कार्बन फाइबर की लेयरिंग। क्योंकि फोर्स कार्बन फाइबर के अंदर सबसे पहले आपको सादे कार्बन फाइबर की पूरी शीट लेनी पड़ती है, उसके बाद कैंची का प्रयोग करके उसको वढ़ना पड़ता है, उसके बाद एक एक करके सारे पीसों को अपनी चीज के ऊपर लगाना है, उसके बाद उसके ऊपर पूरी राइजन की लेयर करनी है, उसके बाद एक माल चुक के उस राइजन की लेयर की मंजाई करनी है। अपनी चीज के ऊपर सादे कार्बन फाइबर की शीट की लेयरिंग करवाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू फोर्स कार्बन फाइबर, क्योंकि कार्बन फाइबर की जो शीट होती है वो एक हाथ तक स्मूथ होती है, तो जब आप उसके ऊपर राइजन की लेयर करते हैं उसके बाद उसके ऊपर मंजाई करना बड़ा आसान होता है। लेकिन फोर्स कार्बन फाइबर के अंदर जब आप सादे कार्बन फाइबर के पीस वाट के उनको एक दूसरे के ऊपर थले रखते हैं तो वखरे उस्तादी डब खड़बे और स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। तो फोर्स कार्बन फाइबर के अंदर आपको बार बार राइजन की लेयर करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी मंजाई करनी पड़ती है ताकि जो डब खड़बे हैं वो खत्म हो जाए और इख्तिताम पे आपको एक मुलायम तवज्जो मिले। तो इस वजह से हमारे काम को देर हुई है। टाइम की आपके भरा को कभी टेंशन नहीं हुई। मैं कहता हूँ बस काम अच्छा हो, टाइम पावे जितना मर्जी लग जाए। काला जी के इंटीरियर के अंदर हमने उनके मीटर के ऊपर वाला कवर, शीशे ऊपर थल्ले करने वाले चारों कवर और कंसोल का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो हमने दिया था फोर्स कार्बन फाइबर होने के लिए। उसके साथ साथ हम काला जी के अंदर स्पार्क्स कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग भी लगवाएंगे जो थलो सीधा होता है। ये काला जी के इंटीरियर का सेकंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमें सिर्फ 7 काले करवानी है और उसके बाद हमारी गाड़ी का जो इंटीरियर है उसका दी एंड हो जाएगा। तो आइए बगैर किसी देर के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और काला जी के बीच फोर्स कार्बन फाइबर लगा के आते हैं। आज के पीआर पैकेज के ऊपर आए तो यहाँ पे हमें बैतुल मलाबिस वालों की तरफ से ये खाकी रंग का डब्बा आया। डब्बे विच की है तो ਤੁਹਾਨੂੰ चेक करांदा ए चेक करो जी। डब्बे विच है चिट्टे रंग दा नाला फरियो। नाले दी क्वालिटी चेक करो तुसी, मैं कहंदा जी प्रीमियम नाला फरियो। नाले के साथ साथ यहाँ पे हमें एक चिट्ठी भी आई है। डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर चूजिंग अस फॉर योर रीसेंट फर्स्ट परचेज। वी होप यू लव योर न्यू सलवार कमीज एंड ब्रिंग्स यू जॉय एवरी टाइम यू वेयर इट। योर सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू अगेन सून। बेस्ट रिगार्ड्स, बैतुल मलाबिस। इस प्यार भरी चिट्ठी के बाद अब जब सलवार कमीज चेक करें तो जी ये चेक करो, इधर जरा घूंघट साइड करिए। माशाल्लाह से फुल टाइम हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं वाले रंग के हुई सलवार ते कमीज फॉर यू। ओह पुठा हो गया, सलवार ते कमीज फॉर यू। उस्ताद जी ये हैगी जी साड़ी सलवार कमीज। अभी इसको इस्त्री वगैरह नहीं किया, इस वजह से आपको भी फिलहाल इसके ऊपर 150 बटन नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आ जाएं तो उस्ताद जी क्वालिटी गुड है, आपको कपड़े के आर पार भी नजर आता है। मतलब कि इसको गर्मियों में पहन के आपको तंदूर वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर आपको भी इस तरह की सलवार कमीज चाहिए तो आप बैतुल मलाबिस वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको इस डब्बे के ऊपर नजर आ जाएगी। मुमताज बेगम को चेक करें जी, आपके भरा की नवी जूती पे कब्जा करके बैठी हुई है। और तेरे प्यो की जूती है हैं? दस तेरे प्यो की जूती है? वाकई इसके तो प्यो की जूती है। मुमताज बेगम मेरी बेटी जैसी है, इतना ख्याल मैं अपना नहीं रखता जितना मैं इसका रखता हूँ। मेरे टोटल 2 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटों में हफी ब्लैक और कालिया साहब शुमार करते हैं और बेटी के अंदर मुमताज बेगम है। बताओ क्या है मुमताज बेगम को है? बताओ क्या काटी है? जूती पसंद आ गई मुमताज बेगम को हैं? चल तू रख ले, मैं पैदा चला जाता। आज आप लोगों को आज मैं मुमताज बेगम की बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। तो जिस इंसान ने मुझे गिफ्ट की थी उसके पास तकरीबन कोई 25-30 बिल्लियां थी। मैं उससे पूछा कि वो कौन सी बिल्ली है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार है, तो उसने कहा फ्लूपी। मुमताज बेगम का जो असली नाम है वो है फ्लूपी। मैं कहा भाई सीधी सीधी बात है, मुझे फ्लूपी चाहिए। जब मैं मुमताज बेगम को उसके घर से लेके वापस आ रहा था ना तो उसकी अम्मा जी रो रही थी क्योंकि फ्लूपी सारों के दिल के बहुत करीब थी। तब से लेके अब तक मुमताज बेगम को मेरे पास 2 साल हो गए हैं और इसको मैंने अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है। बिरयानी मैं खाता हूँ, बोटी इसको देता हूँ। और एक बार फिर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम मौजूद हैं फोर्के गराज की धरती के उत्ते और आज का रिव्यू आपको नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग कराएंगे। उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज मैं आपको रिव्यू कराते हैं 4K मोटर्स का, जहां 5 जनाजे आए हुए हैं। ना ये बिकते हैं ना ये चलाए जाते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले मेरा पर्सनल जनाजा काला शका कुरान के वेज ऑनर का पर्सनल जनाजा ओनर का पर्सनल जनाजा बंदी त्यारा पर्सनल जनाजा ओनर का पर्सनल जनाजा ऑनर का दूसरा पर्सनल जनाजा और ये यूट्यूबर का पर्सनल जनाजा है। सबसे पहले आप अपने से शुरुआत करें उस्ताद जी। आए जरा अपनी इस काली इक्के का दीदार करवाएं। आप इस गाड़ी को जितनी दूर से देखेंगे उतनी आपको सोनी लगेगी, जितना आप करीब जाएंगे उतनी आपको पड़ी पड़ी किस्म की चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखते हैं पार्टी पटीन पार्टी पटीन पार्टी पटीन, ये देखो पार्टी पटीन। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे पार्टी पटीन ना हो। सज्जी और खब्बी साइड की लाइटों की सारी लाइनें आउट है। बम्पर के नके टूटे हुए हैं, विंड स्क्रीन 7 अप हुई हुई है। भाई आप क्या सोच के इतनी सफाई के साथ गाड़ी रखते हैं?
बस एक डेडिकेशन होनी चाहिए। डेडिकेशन होनी चाहिए। नोमी चौधरी मोरी गैंग वाली। उसके बाद आपको चेक कराते हैं मदनी त्यारा, जिसके बोनेट और फेंडरों पे 70 की टैंकी वाला रैप हुआ है ताकि पेंट खराब ना हो। और जैसे लोगों का पेंट फूलता है, भाई के रैप में पुटीन थी जो फूल गई है। वाह जी वाह। उसके बाद 1.5 लाख की लाइटें मंगवाई हैं। आपको मैं 1.5 लाख की लाइटें चेक करवा लूँ उस्ताद, ये देखो, ये डेंजी वाली हेडलाइट्स होती हैं। आई तो 1.5 लाख की है, लेकिन पूरी नहीं आ सकी, आधी हो गई है रास्ते में। देखें जी, और यहाँ पे बड़ी सी तराड़ आ गई है मेरे और नोमी चौधरी के रिश्ते की तरह। और इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए स्क्रीन में भी तराड़ है, ताकि ट्यूनिंग हो जाए, मैचिंग हो जाए, कोई चीज़ अधूरी ना रहे। अधूरी ना रहे। उसके बाद ये ड्रैग बिल्ड आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस टायर्स, ये देखें जी, फुल स्लिक्स, खूबसूरत कार के। ये 500 व्हील गाड़ी संभालने के लिए रिमोट टायर हैं। जो पीछे वाले हैं वो सामने स्टैंड लुक देते हैं। आगे परफॉर्म ग्रुप है, पीछे स्टैट ग्रुप है। उसके बाद हमने इस गाड़ी को प्रॉपर दवाना बनाने की कोशिश की है। जैसे दवाना अंदर से लाल होता है, गाड़ी अंदर से लाल है, बाहर से सब्ज होता है, गाड़ी बाहर से सब्ज है। लेकिन हमारी किस्मत खराब निकली और दवाना फीका निकला। हमारा दवाना फीका है जी। इसकी कोई चीज़ ठीक नहीं है। जिस चीज़ को देखेंगे उसकी मदद सिस्टर 1122 हुई होगी। माशाल्लाह से ये गाड़ी पूरे पाकिस्तान की 1 एंड ओनली है। इसके अंदर 3 स्पीड ट्रांसमिशन है। इसका दूसरा गियर लगता है, चौथा लगता है और रिवर्स लगता है। आगे वाले जितने भी गियर होते हैं ना, वो इसके लगते ही नहीं। उसके बाद ट्यूनर के जनाजे पे आए तो ये इके वैगन है, बट हम इसे प्यार से जी वैगन कहते हैं। बट इसमें एक 101 चीज़ है। इसके बम्पर टूटे हुए हैं। नहीं यार, फेंडर पे डेंट है। नहीं यार, फिर क्या है? ये गाड़ी बैगेड है, बैगेड। बैगेट क्या छापर में लेके आए हो उस्ताद? ये चेक करो माशाल्लाह से, ये भी पूरे पाकिस्तान में 101 है। जिस तरह फैसल साहब का ढेड ऊपर नीचे जाता है, उसी तरह इनकी अब गाड़ी भी जाती है, क्योंकि इसके अंदर एयर सस्पेंशन लगने वाली है। नोमी साहब, इस एयर सस्पेंशन के बारे में हमें जानकारियाँ दें। अच्छा, ये एयर बेसिकली क्रॉस वजह हुआ है एयर वर्क्स और एयर BFT का। ये डुअल कंप्रेसर वाली है और ब्लूटूथ मॉड्यूल वाली है। अच्छी एयर है। इंफ्रारेड वाली नहीं है, नहीं, वाईफाई वाली नहीं आई आज तक। हवा वाली है। हवा वाली है। अच्छा जी, हवा वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद ऑनर का ज़ाती जनाजा। इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ऑनर खुद बताएंगे। ऑनर साहब प्लीज बताएं, आपने कैसे गाड़ी की माँ पहने की है? यार ये हमने पेंट कराई थी, अच्छा जी, तो सर्दियों में थी तो इसके दाने निकले हैं। दाने निकल आए हैं जी। अब ये दोबारा पेंट होनी है। इसको थोड़ी थोड़ी फुलवारी भी हो गई। ये आपको मैं दिखाता चलूँ। ये देखो जी, पुटीन नीचे से सलाम अलैकुम कह रही है। इथे भी, इथे भी, इथे भी, इथे भी, इथे भी। उसके साथ साथ यहाँ पे शहरी किंग फ्रॉम फोर्के गैराज ने नोमी साहब के साथ ट्विनिंग किया। ये देखो जी, पार्टी पटीन, फेंडर दी पार्टी पटीन, बंपर दी पार्टी पटीन। थोड़ा सा आगे जाएं तो अगले बंपर दी पार्टी पटीन, इथो पार्टी पटीन, लिबरी पार्टी पटीन एवरीवेयर। और नोमी चौधरी के साथ एक बार फिर से ट्विनिंग करते हुए एदी विंड स्क्रीन भी 7 फॉर यू। और शहरी किंग फ्रॉम फोर्के गैराज यहाँ पे नोमी चौधरी ऑफ मोरी गैंग को नो मैच मारते हुए इंडिकेटर का शीशा भी टुटिया जे, सज्जी साइड का भी ते नाल खब्बी साइड का भी ते नाल मोंकी फ्रेंच फॉर यू। उसके बाद जैसे देख सकते हैं मदनी त्यारे की तरह इसे भी ड्रैग बिल्ड फुल स्लिक्स लगे हुए हैं, फुल लाइट वेट, ओनली 1 किलो ईच रिम। एंड यहाँ ये देखिए, इधर क्या है भाई? खोते को कट कराया था। खोते का लक जाके वजह गाड़ी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ बड़ा डेंट पड़ा है, यहाँ पे खोते का लक वजह था और यहाँ पे उसकी रेडी वजी थी। और ये जब लगा खोता तो खोते का सूसू निकल गया। जो कि पिछले रिमोट टायर पे पड़ा हुआ है। वैसी ये देखें जी, पौधा खराब करके जा रहा है। इन पे पर्चा कर दे 10 सफ़े वाला। वाह, मेरे देश की धरती, उगले सोना, उगले हीरा मोती। भाई ये क्या है? देखें जी, आपको कहीं भी आटे शाटे की जरूरत हो, आप प्रोफेसर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी ट्यून करके आपको आटा भी ला के देंगे साथ में। चलो भाई, आप निकालो अपनी जी वैगन, हम अपनी काला जी के अंदर आ रहे हैं। अभी उस्ताद जी हम तमाम इसमें जा रहे हैं एक्सट्रीम ऑडियो पर। प्रोफेसर साहब ने अपनी जी वैगन का थोड़ा बहुत सामान हाइड्रो डिप करवाना था, हमने जाके अपना फौज काम फाइबर वाला सामान चुकना है। तो आइए उस्ताद जिसका जाके बचते हैं एक्सट्रीम ऑडियो तरतीबे होते हैं। हम साहिल भाई के पास अपना पुराना सामान वापस लेने आए थे, लेकिन उस्ताद जी यहाँ पे पुठा ही साहब हो गया। हम सामान लेके जाने की जगह हम और सामान दे आए हैं, जिसके अंदर स्टीयरिंग के खब्बी साइड वाले बटन कवर, सड्डी साइड वाले बटन कवर, थले वाली पट्टी, हैंड ब्रेक वाला कवर और एंड्रॉइड पैनल का फ्रेम शुमार करता है। हमने अपनी गाड़ी का सामान ईद से 1 हफ्ता पहले दिया था कार्बन फाइबर होने के लिए। अभी तक जो आपने वीडियो का पार्ट देखा है वो मैंने 18 तारीख को बनाया था। अब 18 तारीख को भी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते हो गए हैं और आज मैं जा रहा हूँ काला जी का फोर्स कार्बन फाइबर वाला जो सामान है उसको वापस लेने। इस चीज से आप लोग खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि इस कार्बन फाइबर वाले टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करने के लिए मुझे तकरीबन कोई महीने से भी ज्यादा लग चुका है। फिर तुम कहते हो भाई डेली व्लॉगिंग करो। उस्ताद मैं कितों करना डेली व्लॉगिंग, जब एक काम कोई महीने से ज्यादा लगे तो डेली व्लॉग में कितों पावा। तो इस वजह से सब्र और तहम्मुल से काम लिया करें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम। और अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड शहरी किंग फ्रॉम फोर्के गैराज के पास, उसको जाके वहां से चुकते हैं और सीधे जाके बचते हैं। एक्सट्रीम आर्ट की तरतीबे होते हैं। शहरी किंग को हमने चुक लिया फोर्के गैराज से। भाई के लिए यहाँ पे आपके भरा ने एक
2 3 विंडो ऐसी चलाए हैं क्योंकि हमारे चौथे वाले का कंप्रेसर खराब हो गया। भाई बताएं स्पोर्ट्स कार में बैठ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ये फुल स्ट्रिप निज़ाम देखा आपने, खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। लोगों को बताएं भाई कितनी देर होगी सामान दिए हुए? ईद आने वाली है, यार नहीं आ रहा हमारा। ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। ईद से हमने हफ्ता पहले दिया था। अब शहरी की दूसरी ईद आने वाली है जो 25 दिसंबर को होती है, लेकिन अभी तक सामान नहीं मिला हमें। उस्ताद जी शहरी किंग यहाँ पे फुल तप गया, साथ ही साथ डिस्प्रेशन में भी चला गया। भाई को हमने अभी 2 फ्रेश संतरे की बोतलें पिलाई हैं, लेकिन भाई का जो बीपी है बहुत ज्यादा डाउन हो गया। इसको 2-3 बीपियां दिखाते हैं ताकि इसका जो बीपी है नॉर्मल हो जाए। साहिल भाई हमारे फ्रेंड इतने ज्यादा तपे हुए क्यों हैं? भाई मसला ये है कि मौसम ठीक नहीं है, तो मौसम की वजह से ये जो काम थोड़ा बहुत आपका रह गया है इंशाल्लाह वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक डेमो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नमी आ रही है, जितने भी पीसों में आ रही है ना नमी आ रही है। नमी की वजह से काम जो है ना थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये नहीं कि नहीं होगा, लेट हो रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी का आपका सामान हो गया, तो थोड़ी सी चीज़ें रहेगी इंशाल्लाह वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। मौसम आपके सामने है, वेदर आपको पता है, सुबह के टाइम कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, कभी रात के टाइम भी हो जाती है। तो ये कि जब तक ये भाई सेटिस्फाई नहीं होंगे इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे। ये तो चीज़ नहीं है कि हमने एक बार कर दिया है तो इसे ले जाएं, ऐसा सिनेरियो नहीं है। इंशाल्लाह जब ये कहेंगे कि ठीक है जी हम सेटिस्फाई हैं तो इंशाल्लाह पीस इनके हैंड ओवर हो जाएंगे। तो भाई अंदाजन कितनी और देर लग जाएगी इस बीच सर में? मिनिमम अगर 3 से 4 दिन मजीद और आप दुआ करेंगे, वेदर जो इस तरह का भी है इसी तरह का अगर रहता है तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हम ये सामान सारा कंप्लीट कर देंगे। कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें इनको माशाल्लाह पसंद भी आई हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है, बाकी का जो सामान रह गया इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और स्टीयरिंग का साडा की बना है? स्टीयरिंग आपका लेदर के लिए चला गया है, तो बाकी इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, शाम तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत सामान चेक करवाता हूँ जो कि हमारा फोर्स कार्बन फाइबर हो चुका है। सबसे पहले ये तुम चेक कर सकते हो, ये हमारे शीशे ऊपर थल्ले करने वाले हैंडल हैं। खूबसूरती चेक करो उस्ताद जी, मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। ये हमारे वो मीटर के ऊपर वाला कवर आ गया, ये भी सारा का सारा फोर्स कार्बन फाइबर हो चुका है। अब आप देख सकते हैं देखने में आपको सारा पीस A1 लग रहा है, लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है हम हमेशा गहराई में जाते हैं। अब अगर हम गहराई में जाएँ तो आप चेक करते हैं, पढ़ ले 1 मिनट, यहाँ पे आपको छोटे छोटे खड्डे नज़र आ रहे हैं, ये देखो। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो काम है ना हमारा 10x10 हो, 9x10 ना हो। तो इस वजह से ये जो पूरे का पूरा पीस है ये हम आपको एक बार फिर से गिफ्ट कर रहे हैं। सर आपने इसको एक बार फिर से यस मैच और जैंगो मैंगो करना है। तो आज हम सीधी छाल मार के पहुंच चुके हैं 7 साल की शरारत के बीच, जिसके अंदर है 1300cc टर्बोचार्ज इंजन जिसको हम कहते हैं जी 4EFTE। और साथ साथ यहाँ पे हर चीज़ के लिए पहले से तैयार होते हैं, ये तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई टैपेट शैपेट लीक होया, साथ ही यहाँ पे मैजिक रे पड़ी हुई है, उसको लगा के साथ जो तेज की लीकेज है मुका देंगे। उसके बाद कहीं पे बारिश बुरिश हो जाए वैपर साइड ना ही है, इंज हाथ बाहर काट के इंज कर देना है। लगता साफ साफ केला खा गए हैं, केला तो नहीं खा गए। उसके अलावा कहीं भी गाड़ी धुलवानी हो तो साथ में ये भाई है कार वॉश की चेकबुक रखी हुई है पूरी की पूरी, गड्डी फ्री वॉश होती है। कहते नहीं है ऊंचियां निकला तेरे यार दिया। आप 7 साल का वजूद देखें और गाड़ी देखें। मैं कहता ये तीसरे कह रहे पावर शिफ्ट मारना फिर कोटा जाके आगे भाजना है। अभी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं उस्ताद जी रिंग रोड पे। गाड़ी का थोड़ा बहुत अभी काम शाम हुआ, इसकी जो हब्बे है ना उनको हमने चेंज किया क्योंकि गाड़ी की ना हाई स्पीड पे जाके वाइब्रेशन आ रही थी। तो वो चीज़ हम चेक करने के लिए अभी रिंग रोड चढ़ने लगे हैं। रिंग रोड चढ़ के आपको वैशी किस्म के वैशी 3 मांडे भी चेक करवाते हैं। चलो उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करो।